Good morning, children, and welcome to English class. Today, I'll teach you a lesson from your movement book. This is chapter 4 in the Kingdom of Fools. This is a Kannada folk tales from A.K. Ramanujan's Folk Tales from India. Kannada is a regional language mainly spoken in the state of Karnataka. So, this story is a Kannada folk tales. Folk tales is a story which is passed on from one generation to another. किसी एरिया में किसी भी रीजन में ऐसी कहानी जो बहुत से जनरेशन से आगे आगे पास ऑन होती जा रही है और ये किस बुक से ली गई है? A.K. रामानुजन की फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया नाम की बुक से ये स्टोरी ली गई है. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द टाइटल इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि बेवकूफ़ों या मूर्खों के राज्य में. तो इस स्टोरी में जो किंग है उसके जो मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो सब फूल्स हैं, यानी कि मूर्ख हैं. Fools means a person who is not wise, who is not very intelligent. तो ऐसे लोग जब एक राज्य को रूल करते हैं तो राज्य का क्या होता है वो सब इस स्टोरी में बताया गया है. सो लेट अस रीड दिस स्टोरी. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. अब ये किंगडम ऑफ फूल में क्या था चिल्ड्रन? राजा और मिनिस्टर दोनों ही इडियट्स थे, यानी दे डोंट हैव विजडम, बेवकूफ़ थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. क्यों मूर्ख थे ये दोनों चिल्ड्रन? क्योंकि वो दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि हम दूसरों से थोड़ा कुछ अलग रहें. इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि रात को दिन में कन्वर्ट करेंगे और दिन को रात में. कहने का मतलब है कि जो काम रात में होता है उसे हम दिन में करेंगे और जो काम दिन में होता है चिल्ड्रन उसे हम रात में करेंगे. ये किसकी सोच थी? किंगडम ऑफ फूल्स के राजा और मिनिस्टर की. और जब इन लोगों ने ये तय कर लिया कि हम सबसे अलग ढंग से अपना शासन करेंगे, दूसरे राजाओं से कुछ अलग करेंगे, और जब इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि जो काम रात में होता है उसे हम दिन में करेंगे और जो काम दिन में होता है उसे हम रात में करेंगे. अब क्या किया इन लोगों ने? दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने क्या हुक्म दे दिया? अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग जो हैं वो रात को जागेंगे. जाग के क्या करेंगे चिल्ड्रन? टिल देयर फील्ड्स. टिल मतलब क्या है? अपने खेतों की जुताई करेंगे. जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों की जुताई करेंगे और जो बिजनेसमैन हैं वे अपने बिजनेस को रन करेंगे. Only after dark and go to bed as soon as the sun came up. और ये सब काम कब करेंगे? रात में करेंगे चिल्ड्रन. यानी रात में जो फार्मर है वो अपने खेतों में काम करेंगे और बिजनेसमैन है वो अपनी दुकानों को खोलेंगे और ये सारा काम रात में होगा. और क्या आदेश आया? और ये आदेश आया कि जैसे ही सुबह होगी सभी लोग सो जाएंगे, यानी जैसे ही भोर होगी सभी लोग सो जाएंगे. एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और उन्होंने क्या आदेश सुनाया कि जो भी व्यक्ति राजा के इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोग बेचारे डर के मारे, जबकि लोगों को ये मालूम था कि ये सही नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए
उन्होंने वैसे ही किया जैसे राजा ने आदेश दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइट एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और ये जो राजा और मंत्री थे ये बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए चिल्ड्रन? क्योंकि जैसा वे चाह रहे थे वैसे उनकी प्रजा कर रही थी। यानी जो प्रजा है, प्रजा के जो लोग हैं वो रात का काम दिन में करने लग गए और दिन का काम रात में करने लग गए। और यही सब देख करके ये जो राजा और मंत्री बहुत खुश हुए कि चलो जैसे हम चाह रहे थे वैसे हम अपने राज्य को चला रहे हैं। One day a guru and his disciple arrived in the city. It was it was broad daylight, but there was no one about. एक दिन क्या हुआ चिल्ड्रन कि एक गुरु, ठीक है, एक गुरु अपने एक शिष्य के साथ उस सिटी में आ जाते हैं। यानी किस सिटी में? किंगडम ऑफ फूल्स में आ जाते हैं। जब वे इस सिटी के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्होंने सिटी को बहुत ही सुंदर पाया। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और जो समय क्या था, अच्छा खासा धूप निकली हुई थी, यानी दिन का समय था। लेकिन कोई भी इस जो राज्य में दिखाई नहीं दे रहा था। भाई अक्सर क्या होता है चिल्ड्रन, जब दिन होता है तो आदमी घर से बाहर निकलता है, कामकाज करता है, रात होती है तो आदमी सो जाता है। तो यहाँ पर ये जो गुरु और डिसाइपल जब इस सिटी में आए तो सिटी तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी क्योंकि ये लोग आए थे तो दिन के उजाले में आए थे। डे लाइट चारों तरफ फैली हुई थी, यानी दिन था, लेकिन कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था चिल्ड्रन। एवरीवन वॉज एस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग। सभी लोग सो रहे थे, यहां तक कि चूहा भी हरकत नहीं कर रहा था। यानी जैसे चूहा होते हैं ना, तो चूहे तो रात में भागते हैं, दिन में हो, जब भी हो वो एक जगह स्थिर होकर के तो नहीं रहते हैं चिल्ड्रन। तो इतना मतलब शांति बिखरी हुई थी उस सिटी में, सब लोग सो रहे थे कि यहाँ तक कि चूहे की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो भी एकदम जैसे कि मानो सो ही रहा हो, कोई हरकत नहीं कर रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ के पशुओं को भी लोगों ने दिन में सोना सिखा दिया हो। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो चिल्ड्रन क्या हुआ कि ये दोनों जो गुरु डिसाइपल बड़े अमेज थे, सरप्राइज में थे कि अरे बाप रे ये कैसा सिटी है, यहाँ पे सब लोग दिन के समय सो रहे हैं। ये लोग पूरा सिटी का राउंड लगाए और फिर राउंड लगाते लगाते शाम का समय हो गया। और जैसे ही शाम हुई चिल्ड्रन, अचानक इन्होंने देखा कि जो टाउन के लोग थे वो सब उठ गए और वो अपने बिजनेस, यानी जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करने के लिए निकल गया और जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए निकल गया। तो इस तरह से ये चेंज गुरु और शिष्य ने इन द किंगडम ऑफ फूल्स में देखा चिल्ड्रन। द टू मेन वर हंग्री। अब क्या हुआ कि भाई ये दोनों यानी गुरु और डिसाइपल, जब ये लोग इस सिटी में आए तो उस समय ये दोनों ही भूखे थे। और क्या हुआ चिल्ड्रन, नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। क्योंकि अब दुकानें खुल चुकी थी, इसलिए वो लोग शॉप पर गए कुछ राशन खरीदने के लिए, ताकि राशन खरीद के कुछ बना करके वो खा सकें। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu, whether they bought a measure of a rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. जब ये चिल्ड्रन
शॉप पर गए और जब इन लोगों ने पूछा कि भाई ये कितने का है, ये कितने का है, सामान की ओर इशारा करते हुए, तो ये लोग बहुत ही आश्चर्य हो गए। क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि जो शॉपकीपर था वो सारी चीज़ों का एक ही दाम बता रहा था, चाहे वो बैग भर करके राइस क्यों ना हो, चाहे पूरा बंच बनाना का क्यों ना हो, जो भी सामग्री उनके शॉप में थी सबका कॉस्ट कितना था चिल्ड्रन? 1 डूडू। यहाँ पर जो डूडू है चिल्ड्रन वो करेंसी के लिए कही जा रही है, जैसे कि सेंट्स होते हैं अमेरिका वगैरह में, तो इसी तरह से यहाँ पर जो डूडू है, जैसे हमारे यहाँ रुपीस चलता है, पैसा चलता है, तो उसी तरह से यहाँ पर डूडू बोला गया है। तो इन लोग जो गुरु थे और ये जो डिसाइपल था ये बड़े आश्चर्य हो गए कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा यहाँ पर है कि सारी की सारी चीज़ें महंगी हो चाहे सस्ती, सबका दाम एक ही है। The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. गुरु और डिसाइपल दोनों ही बड़े खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो कहीं ऐसा देखा था, ना ही ऐसा कहीं सुना ही था कि सारी सामग्री एक का एक ही दाम है, कुछ भी खरीदो सबका कॉस्ट कितना है चिल्ड्रन? Only and only 1 डूडू। They could buy all the food they wanted for a rupee। और इस तरह से ये जो शिष्य और डिसाइपल थे वे लोग 1 रुपये में कोई सी भी सामग्री खरीद सकते हैं, यानी 1 रुपये में वो सारी चीज़ खरीद सकते हैं, 1-1 रुपये की। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there। अब क्या हुआ चिल्ड्रन? जब ये लोगों ने खाना बनाया, शिष्य और गुरु ने मिलकर के जब खाना बनाया और खाना खाने के बाद ये जो गुरु थे, वैसे ही गुरु बहुत ही विजडम वाले थे, यानी बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा, क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि भाई ये किंगडम ऑफ फूल्स में अगर हम ज़्यादा देर तक और रुके तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे, यानी उन्हें ये महसूस हो गया कि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना उचित नहीं होगा। This is no place for us, let's go, he said to his disciple। इसीलिए खाना खाने के बाद उन्होंने डिसाइपल से कहा कि ये प्लेस हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन जब गुरु ने ऐसे कहा कि भाई हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो ये जो डिसाइपल था वो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों नहीं तैयार था चिल्ड्रन? क्योंकि एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। और सबसे ज़्यादा ये जो डिसाइपल था चिल्ड्रन बहुत ही खब्बू था, यानी बहुत ही खाता था, और उसे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये लगी कि सब 1 रुपये की है, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी हो, तो उसे बहुत अच्छा और सस्ता खाना उसे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मिल रहा था। इसीलिए वो बिल्कुल भी ये सिटी छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आगे देखते हैं क्या होता है। The Guru said, "They are all fools. This won't last very long, and you can't tell what they will do to you next." तो क्या हुआ चिल्ड्रन? जो गुरु थे वो थोड़े से बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि अरे तुम बेवकूफ़ मत बनो, यहाँ से चलो, क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है और ये ज़्यादा दिनों तक ऐसे ढंग से नहीं चलेगा, और अगर तुम रह गए यहाँ पर इस राज्य में तो निश्चय ही तुम किसी न किसी परेशानी में पड़ जाओगे। इसीलिए बेटर यही है कि यहाँ से हम लोग चले जाएं।
बट द डिसाइपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम. लेकिन डिसाइपल, क्योंकि उसे खाने को सस्ता और अच्छा चीज भरपूर मात्रा में मिल रहा था, इसीलिए जो डिसाइपल था उसने गुरु की बातें नहीं मानी. गुरु ने जो अपने विवेक से सोच समझ करके जो बात बताई, गुरु के विजडम पर डिसाइपल को भरोसा ही नहीं हुआ. वो सोच रहा था कि गुरु इतना अच्छा सब कुछ यहाँ मिल रहा है इतने सस्ते में, और जो गुरु है वो यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं. तो वो मना कर देता है कि नहीं, गुरु से कह देता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I'm going," and left. तो अब क्या था, अब ये जो डिसाइपल था चिल्ड्रन, ये वहाँ पर रहना चाहता था. तो गुरु भी नाराज़ हो गए. गुरु ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन मैं तो यहाँ पे नहीं रुकूंगा भाई. और जो गुरु है वो वहाँ से चले गए. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब गुरु तो चले गए चिल्ड्रन, लेकिन ये जो डिसाइपल था ये वहीं उसी किंगडम में रह गया. और करता क्या था चिल्ड्रन, ये खूब खाया इसने. बनानास, घी, राइस, व्हीट, ये सारी चीज़ें खूब खाई, और खा खा करके ये एकदम मोटा ताज़ा हो गया चिल्ड्रन. और यहाँ पर जो ऑथर है वो उसे क्या कह रहे हैं कि ये एक सांड की तरह खा खा करके मोटा हो गया. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. अब यहाँ पर एक दिन एक घटना घटित होती है. क्या घटना घटी चिल्ड्रन? एक दिन के समय एक जो चोर था वो एक मर्चेंट के घर में घुस गया. He had made a hole in the wall and sneaked in. Sneaked in means यानी came in, घुस जाना, अंदर चले जाना. वो उस घर के अंदर कैसे आया? उसने एक होल बनाया दीवार में, और उस दीवार के होल के थ्रू वो मर्चेंट के घर के अंदर आ गया. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. क्या हुआ चिल्ड्रन? वो जो चोर था वो मर्चेंट के घर में होल बना के अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद घर की सारी प्रेशियस चीज़ें सब चोरी करके जब वो वापस जाने लग गया चिल्ड्रन उसी होल से, जब वो बाहर निकलने लग गया तो जो घर की जो दीवार थी वो ढह जाती है, यानी गिर जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और जिसके नीचे ये जो चोर है वो दब करके मर जाता है, तुरंत मर जाता है. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wolf fell on him and killed him." और फिर क्या हुआ, जब वो जो चोर है चिल्ड्रन वो मर जाता है, तो जो चोर का भाई होता है ना, वो दौड़ा राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, मेरा जो भाई है वो एंशियंट ट्रेड, यानी हम लोग के पिताजी से पहले दादाजी, यानी जो हमारा एंशियंट ट्रेड था, यानी जिस कार्य को हमारे दादा परदादा करते आए थे, वही कार्य मेरा भाई भी कर रहा था. यानी कौन सा कार्य चिल्ड्रन? चोरी का. तो लेकिन हुआ क्या कि मेरा भाई भी वो एंशियंट जो ट्रेड है वही कर रहा था, यानी वही दादा परदादा वाला काम कर रहा था, लेकिन एक दीवार उसके ऊपर गिर गई जिसके कारण वो मर गया. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम. और उसने कहा कि जिस मर्चेंट के घर की
दीवार मेरे भाई के ऊपर गिरी जिसके कारण वो मर गया, उसने जो चोर का जो भाई था उसने ब्लेम किया कि ये मर्चेंट के वजह से मेरा भाई मर गया. He should have built a good strong wall. और क्या इल्ज़ाम लगा दिया मर्चेंट पर कि मर्चेंट को अपना घर अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. मर्चेंट ने अपने घर को स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं बनाया, इसीलिए मेरा भाई उस दीवार के नीचे दब करके मर गया. यानी यहाँ पर जो इसके राज्य में ये जो चोर का भाई था, ये थोड़ा सा दिमाग वाला था, तो वो समझ रहा था कि राजा तो मूर्ख है, तो उसने राजा को मूर्ख बनाया भी चिल्ड्रन, ये कह करके. जबकि सब जानते हैं कि जो इंसान चोरी करता है वो दंड के काबिल होता है. लेकिन यहाँ पर इसने बड़े ही दूसरे ढंग से बात को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके राजा के सामने कहा कि मेरा भाई एंशियंट ट्रेड जो हम लोग का है वही परफॉर्म कर रहा था और दीवार गिर गई, मेरा भाई मर गया और मेरे भाई के मौत का कारण ये मर्चेंट है, क्योंकि इसने अपने दीवार को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. और क्या कहता है चिल्ड्रन वो चोर का भाई? कहता है कि महाराज आपको इसको दंड देना चाहिए. किसको? मर्चेंट को. और कहता है कि जो अन्याय किया है इसने उसका भुगतान इसे करना चाहिए. इस तरह से ये जो चोर का भाई था चिल्ड्रन, इसने राजा को कहा कि इस मर्चेंट के कारण मेरे भाई की मौत हुई है, तो मेरे भाई के परिवार के साथ अन्याय हुआ है, तो उस अन्याय के लिए इस मर्चेंट को कंपनसेशन देना होगा परिवार को. Clear children? The king said, "Justice will be done. Don't worry," and at once summoned the owner of the house. तो यहाँ पे चिल्ड्रन राजा ने चोर के भाई से क्या कहा कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम चिंता मत करो. और उसके बाद जो राजा है उसने जो मर्चेंट है, जो उस घर का मालिक है, उसको बुलवाया चिल्ड्रन. तो अब क्या होता है आगे देखते हैं. When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट आता है तो राजा ने उससे क्वेश्चन किया. What's your name? पूछा तुम्हारा नाम क्या है? Such and such your highness. इसका मतलब है कि जो मर्चेंट था उसने अपना नाम बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन करता है राजा मर्चेंट से, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस. कहता है क्या तुम घर पर थे जब ये जो आदमी है जो मर गया है, जब ये तुम्हारे घर में चोरी करने आया था, तो क्या उस समय तुम घर पर थे? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक. तो मर्चेंट ने कहा कि हाँ महाराज, मैं घर पर ही था और ये जो चोर था ये मेरे घर के अंदर होल बना करके दीवार में अंदर आ गया, और क्योंकि दीवार कमज़ोर थी इसलिए इट फेल ऑन हिम, इसलिए वो दीवार उसके ऊपर गिर गई जिसके कारण वो मर गया. द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है राजा? राजा बोल रहा है कि तुम अपराधी हो. मर्चेंट को बोल रहा है कि तुम अपराधी हो. योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर. कहता है कि तुम्हारी जो दीवार है उस दीवार की वजह से इस आदमी का भाई मर गया. यू हैव मर्डर्ड अ मैन.
तुमने इस आदमी का खून किया है, वी हैव टू पनिश यू, इसलिए हम तुम्हें दंड अवश्य देंगे। तो चिल्ड्रन, आपने देखा ना कि कितना मूर्ख राजा है। अगर कोई इंसान किसी के घर में चोरी करता है और चोरी करते वक्त अगर वो मर जाता है, तो क्या जिम्मेदार उस घर का मालिक होता है जिसके घर में चोर चोरी करने आया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उस चोर को ही लोग और जो जजमेंट करने वाले लोग हैं वो उसे ही दोषी मानेंगे कि अच्छा हुआ वो मर गया, नहीं तो आपका सामान आपकी धन संपत्ति वो चुरा करके ले जाता। लेकिन क्योंकि चिल्ड्रन ये मूर्खों का राज्य है, तो राजा जो है वो चोर का पक्ष ले रहा है। उसको बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए, तो वो गलत का साथ दे रहा है चिल्ड्रन। और उसने चोर के भाई से कहा कि तुम्हें न्याय मिलेगा, और फिर बाद में वो जो मर्चेंट है उस मर्चेंट को दोषी बना दिया और उससे कहा कि ये जो आदमी है इसके भाई के मौत के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने अपनी घर की दीवार इतनी जो कमज़ोर है क्यों बनाई, इसलिए अब तैयार हो जाओ, हम तुम्हें पनिश करेंगे। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब भाई ये जो मर्चेंट था वो भी समझदार था। जैसे कि चिल्ड्रन अभी आपने देखा था ना शुरू में, वो जो चोर का भाई जो है वो भी तो अपने दिमाग का यूज़ करके राजा के पास आता है और राजा से मदद मांगता है। क्या मदद मांगता है कि भाई मेरा जो भाई है इस मर्चेंट के घर के वजह से मरा है, इसीलिए मुझे न्याय चाहिए। तो जब ये जो मर्चेंट है, जब मर्चेंट को राजा ने कहा कि अब मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तो मर्चेंट भी समझदार था, बुद्धिमान था, तो उसने भी अपनी दिमाग का यूज़ किया और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी फॉल्ट नहीं है महाराज, मुझे आप क्यों दोषी मान रहे हैं? मैंने तो ये दीवार नहीं बनाई है, जिसने ये दीवार बनाई है आप उसे दंड दीजिए। उसने इस दीवार को कमज़ोर क्यों बनाया? ये गलती मेरी नहीं है, ये उस व्यक्ति की गलती है जिसने इस दीवार को कमज़ोर बनाया है। इसीलिए महाराज मुझे नहीं, उस आदमी को दंड दीजिए। राजा बोलता है, हु इज़ दैट? बड़े ही जोश से बोलता है, अच्छा, कौन है वो जिसने तुम्हारा ये घर बनाया? माय लॉर्ड, this wall was built in my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. बड़े ही प्रेम से ये जो मर्चेंट है बोलता है कि महाराज ये जो वॉल है ये मेरे पिताजी के समय की बनाई हुई है, लेकिन हाँ मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने इस दीवार को बनाया है, और अब वो आदमी बहुत बूढ़ा हो गया है और वो पास में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. Bricklayer मतलब जो जिसने ये दीवार बनाई थी ना चिल्ड्रन, उसको ब्रिकलेयर कहते हैं। तो जिस तरह से मैसन होते हैं उसी तरह से ब्रिक को बनाने वाला ब्रिकलेयर इस जगह पर कहा गया है। तो अब जो किंग है वो कहता है मैसेंजर्स को बुलाता है और उनसे मैसेज कहलवाता है कि जाओ, जिस व्यक्ति ने इस दीवार को बनाया है उसे ले आओ। तो क्या हुआ चिल्ड्रन, जो
मैसेंजर्स थे, वो लोग गए और जिसने ये जो दीवार है मर्चेंट की बनाई थी वो बगल में ही रहता था, पास में ही रहता था, तो उसे पकड़ करके ले आया गया। They bought him, tied hand and foot. जो सिपाही थे वो लोग उसका हाथ और पैर सब बांध बूंद करके उस ब्रिकलेयर को लेके आते हैं। और जब वो ब्रिकलेयर राजा के सामने पेश होता है तो क्या होता है? You there, did you build this man's wall in his father's time? क्वेश्चन करता है ये जो ब्रिकलेयर से राजा क्वेश्चन करता है कि अच्छा तो तुम हो वो आदमी जिन्होंने ये जो दीवार है इस दीवार को बनाया, वो तुम ही हो जो कि मर्चेंट के पिताजी के समय इस दीवार को तुमने बनाया है। जो ब्रिकलेयर है वो बोलता है यस माय लॉर्ड आई डिड, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ महाराज मैंने ही ये मर्चेंट के पिताजी के समय मैंने ही ये जो दीवार है ये मैंने ही बनाई थी। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. तो गुस्से में राजा कहता है कैसे तुमने दीवार बनाई है भाई तुमने? ये इतनी कमज़ोर थी कि एक गरीब लाचार व्यक्ति के ऊपर गिर गई और वो बेचारा दब करके मर गया। और क्या कहता है राजा उस ब्रिकलेयर से? चिल्ड्रन कहता है यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। और कहता है कि तुमने उस आदमी का खून किया है इसलिए हम भी तुम्हें मौत की सजा देंगे। क्लियर चिल्ड्रन? तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रिकलेयर है ना चिल्ड्रन, ये भी दिमागदार था। तो जो राजा के मतलब उसको मौत की सज़ा देने के पहले ही ये जो ब्रिकलेयर है उसने प्लीडिंग करना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, बेगिंग करना शुरू किया। क्या कहता है वो? प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। कहता है कि मौत की सज़ा सुनाने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हे राजन, इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। कहता है मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने ये दीवार को बनाया है और ये स्ट्रॉन्ग दीवार नहीं है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। और कहता है ये दीवार कमज़ोर बनी इसके लिए मैं अपने आप को ज़िम्मेदार मानता हूँ, लेकिन हाँ ये दीवार कमज़ोर क्यों बनी? क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो इस दीवार पर पूरी तरह से नहीं था। और आगे क्या कहता है? आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. अब वो एक्सक्यूज़ देता है कि महाराज मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करता? एक डांसिंग गर्ल है जो कि अपने पैरों में पायल पहने हुए जिस दिन मैं ये दीवार बना रहा था वो बार बार जो स्ट्रीट है स्ट्रीट में आ रही थी, फिर जा रही थी, आ रही थी, फिर जा रही थी, और मैं उसके पायल की आवाज़ से मेरा ध्यान बार बार दीवार से हट जा रहा था। मेरी आंखें बार बार उस मतलब लेडी को, ब्यूटीफुल लेडी को, डांसिंग गर्ल को देख रही थी, जिसके कारण ये दीवार कमज़ोर बन गई। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स।
सो चिल्ड्रन, इनडायरेक्टली वे में उसने अपने आप को बचा लिया और उसने किसको दोषी ठहराया? उसने उस डांसिंग गर्ल को दोषी ठहरा दिया कि महाराज से कहा कि महाराज मेरी गलती नहीं है, मेरा ध्यान वो डांसिंग गर्ल जो है उसने भंग किया। जिस दिन मैं ये दीवार बना रहा था वो पूरा दिन आती रही जाती रही और उसके पायल की आवाज़ से मेरी निगाहें, मेरा दिमाग बार बार जो मैं दीवार बना रहा था वहाँ से हट जा रहा था। तो महाराज मैं दोषी नहीं हूँ, मैं रियल कल्प्रिट नहीं हूँ, मुझे दंड नहीं दे मिलना चाहिए। तो और कहता है कि मैं उस डांसिंग जो गर्ल है वो कहाँ रहती है, मैं उसका घर भी जानता हूँ। जब चिल्ड्रन ये जो ब्रिकलेयर है ऐसा कहता है तो राजा का दिमाग बदल जाता है और वो ब्रिकलेयर के पक्ष में बात करता है। क्या कहता है चिल्ड्रन? यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो अब जो राजा है वो बोलता है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो कि ये वाकई में कोई आसान सा केस नहीं है, हमें इस केस को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज, और आदेश देता है कि जहाँ पर भी है वो डांसर जिसने इस ब्रिकलेयर का ध्यान भंग किया, जिसके कारण दीवार कमजोर बनी, अपने सिपाहियों से कहा, आदेश दिया राजा ने कि जाओ डांसिंग गर्ल जहाँ पर भी हो उसे तुरंत मेरे सामने पेश करो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। तो चिल्ड्रन वो जो डांसिंग गर्ल थी अब वो एक बूढ़ी औरत में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी अब वो बूढ़ी हो गई है। तो वो कांपते कांपते राजा के दरबार में हाजिर हुई। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो राजा उस डांसिंग गर्ल से पूछता है कि बहुत साल पहले क्या तुम इस स्ट्रीट में आ जा रही थी और उस समय जब ये ब्रिक लेयर दीवार बना रहा था क्या तुमने इसको देखा था? तो ये क्वेश्चन कौन करता है चिल्ड्रन? राजा। राजा अब उस डांसिंग गर्ल से पूछता है कि बहुत साल पहले तुम इस स्ट्रीट में आ जा रही थी क्या, और जब तुम आ और जा रही थी उस समय तुमने इस ब्रिक लेयर को देखा था? क्योंकि ये जो ब्रिक लेयर है ये उस समय दीवार बना रहा था। तो बताओ क्या तुम इसको जानती हो, क्या तुमने इसको देखा था? जो डांसिंग गर्ल होती है तुरंत जवाब देती है, यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। डांसिंग गर्ल कहती है कि हाँ महाराज, मुझे सब चीज़ अच्छे से याद है और मैंने बहुत साल पहले इस जो ब्रिक लेयर को दीवार बनाते हुए भी देखा था। तो राजा कहता है, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो राजा बोलता है अच्छा, तो तुम ही थी जो कि अपने पायल, एंकलेट्स होता है पायल चिल्ड्रन, जिंगलिंग यानी पायल की आवाज़। तो राजा कहता अच्छा, तो तुम ही थी जो अपने पायल को बजाती हुई पूरा टाइम स्ट्रीट में आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। और फिर राजा कहता है कि तुम जवान थी जिसके कारण ये जो ब्रिक लेयर है इसका अट्रैक्शन तुम्हारी ओर
हो गया, यानी इसका जो मन था वो काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि तुम्हारी पायल की आवाज़ के कारण ये जो ब्रिकलेयर है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, जिसके कारण इसने ये जो दीवार है इसको सही ढंग से नहीं बनाया, जिसके कारण इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, जिसके कारण ये जो दीवार है ये पुअर बर्गलर यानी जो चोर था, जो मर चुका था, उसके ऊपर गिर गई और जिसके कारण वो चोर मारा गया। You have killed an innocent man, you will have to be punished। तो अब ये जो राजा है, राजा इल्ज़ाम लगाता है इस डांसिंग गर्ल पर और इसको ज़िम्मेदार ठहराता है उस चोर के मरने के लिए। तो राजा कहता है तुम्हें तो सज़ा देनी ही पड़ेगी और हम तुम्हें सज़ा अवश्य देंगे। She thought for a minute and said, My lord, wait. I know why I was walking up and down that street। तो ये जो डांसिंग गर्ल है ये कुछ देर सोचती है और उसके बाद राजा से कहती है कि हे राजन, रुक जाइए। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं आखिर स्ट्रीट में बार बार आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही थी। एक्चुअली में आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। बताती है कि मैंने कुछ सोना सुनार को दिया था कि वो मेरी उस सोने से ज्वेलरी बना दे, और जो वो सुनार था महाराज, ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रियल। कहती है कि वो जो सुनार था वो बहुत ही लेजी आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, said he would give it now and he would give it then and so on all day। He made me walk up and down to his house a dozen times। तो डांसिंग गर्ल कहती है कि ये जो सुनार है ये बहुत ही आलसी था और इसने मुझे बार बार बोला कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आइए, और फिर मैं जब गई तो फिर बोला अभी नहीं, फिर थोड़ी देर बाद आइए। इस तरह से महाराज ये जो गोल्डस्मिथ जो था उसने मुझे दर्जनों बार बुलाया और मैं यही कारण है कि मैं बार बार उस स्ट्रीट पर आ रही थी और जा रही थी। That was when his bricklayer saw me। और जब मैं आ जा रही थी उसी समय ये जो ब्रिकलेयर है जो कि उस समय दीवार बना रहा था और इसने मुझे देखा था। It's not my fault, my lord, it's the damned goldsmith's fault। और जो डांसिंग गर्ल है वो कहती है कि महाराज ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती उस सुनार की है। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence। We have got the real culprit at last। Get the goldsmith wherever he is hiding at once। राजा कहता है बेचारी डांसिंग गर्ल ये बिल्कुल सही कह रही है, और राजा बहुत सोच विचार रहा था और फाइनली उसने कहा कि अब हमें पता चल गया है कि असली मुजरिम, असली कल्प्रिट कौन है। और फिर राजा ऑर्डर देते हैं अपने सिपाहियों को कि जाओ और सुनार को पकड़ करके तुरंत ले आओ। The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his
शॉप। जो किंग के वफादार जो सैनिक होते हैं चिल्ड्रेन, वो राजा की आज्ञा का पालन करते हैं और गोल्डस्मिथ के दुकान पर जाते हैं, जो कि अपने दुकान के एक कोने में छिपा होता है, और उसे पकड़ करके राजा के सामने ले आते हैं। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब क्या होता है, जब गोल्डस्मिथ को राजा के सामने लाया जाता है चिल्ड्रन, तो अब वो अपनी ही कहानी सुनाता है। क्या कहानी सुनाता है चिल्ड्रन, देखते हैं। कहता है गोल्डस्मिथ राजा से, माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ. It's true I made this dancer come many times to my door. तो जो गोल्डस्मिथ है वो कहता है कि महाराज, ये सत्य है कि मैंने इस डांसर को बहुत बार अपने दुकान पर बुलाया. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. तो कहता है कि मैंने इस डांसिंग गर्ल को एक्सक्यूज़ दिया. क्यों इस एक्सक्यूज़ दिया, क्यों बार बार बुलाया? क्योंकि मैं जो रिच मर्चेंट का जो ऑर्डर्स मैंने लिया था उसको मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडेंट वेट. और फिर कहता है कि उस मर्चेंट के घर में शादी पड़ी थी, और आप समझ सकते हैं कि जहाँ जिसके घर में शादी पड़ी हो तो वो इंतज़ार नहीं कर सकता. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. और फिर कहता है कि हे राजन, आप तो ये जानते हैं कि रिच मैन लोग कितने इम्पेशेंस होते हैं, यानी उनमें धैर्य नहीं होता. तो इस तरह से चिल्ड्रेन, ये जो गोल्डस्मिथ है वो अब दोषी किसको बना देता है? अब वो दोषी उस रिच मर्चेंट को बना देता है जिसके घर में शादी पड़ी थी और जिसने अपने ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्डस्मिथ को दिया था. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down? अब देखिए चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर ये जो राजा है, राजा कहता है, गोल्डस्मिथ से पूछता है कि कौन है ये जो रिच मर्चेंट जिसके बारे में तुम बता रहे हो, ये कौन है जिसके कारण तुम इस पुअर डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी नहीं बना सके और जिसके कारण उसे बार बार स्ट्रीट में आना और जाना पड़ गया. विच डिस्ट्रेस्ड दिस bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब ये राजा जो है ये गोल्डस्मिथ से कहता है कि कौन है वो रिच मर्चेंट जिसके कारण तुमने इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी बनाने में देरी करी और जिसके आने और जाने के कारण वो जो ब्रिक लेयर था जो कि दीवार बना रहा था उसका ध्यान भंग हो गया, क्योंकि ये जो डांसिंग गर्ल है वो पायल पहने बार बार आ और जा रही थी, जिसके कारण ब्रिक लेयर ने जो वॉल बना रहा था उस वॉल को मजबूत नहीं बना पाया, क्योंकि पायल की झनकार के वजह से उसका ध्यान बार बार भंग हो जा रहा था. और उसके बाद राजा पूछता है कि क्या तुम उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हो? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो गोल्डस्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया. वो और कोई नहीं था बल्कि ओरिजिनल ओनर था उस हाउस का जिस हाउस की दीवार
चोर पर ढह गई थी, जिसके कारण चोर मर गया था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट। अब राजा ने सोचा कि अब क्या हुआ, मतलब ये पूरा चक्कर वापस उसी मर्चेंट के ऊपर आ गया। यानी अब जहाँ से ब्लेमिंग करना शुरू हुआ था, वहीं से स्टोरी घूम करके फिर उसी पर्सन के ऊपर आ जाती है। राजा गुस्सा जाता है। When he was rudely summoned by to the court, he arrived crying. राजा गुस्सा जाता है चिल्ड्रन, और कहता है कि जो मर्चेंट है वही असली कातिल है, तो वो हुक्म देता है अपने सिपाहियों को कि जाओ और उस कातिल को पकड़ करके ले आओ। सिपाही जाते हैं और मर्चेंट को पकड़ करके घसीटते हुए राज दरबार में जब लाते हैं चिल्ड्रन, तो वो जो मर्चेंट था वो रो रहा होता है, और रो रो के क्या कहता है चिल्ड्रन, कहता है इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। कहता है कि महाराज वो मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्डस्मिथ को ऑर्डर दिया था। अब वो मर चुके हैं, मैं बेकसूर हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। तो राजा उसकी इस बात पर क्या कहता है चिल्ड्रन, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। अब राजा जब इसकी मतलब जब ये जो क्या नाम है, ये मर्चेंट जब गिड़गिड़ाना शुरू करता है ना चिल्ड्रन, तो राजा उसकी बातों को सुनता है, और फिर वो अपने जो मिनिस्टर्स थे जिसको वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मानता था, उनके साथ सलाह मशवरा किया, और उसके बाद निर्णय क्या सुनाया उसने, देखते हैं। कहता है राजा, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। कहता है ये सत्य है कि असली कातिल तुम्हारे पिताजी हैं, जो कि अब इस दुनिया में सरवाइव नहीं करते हैं। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। फिर राजा कहता है लेकिन उनकी जगह पर किसी न किसी को तो पनिश करना ही पड़ेगा। You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. तो राजा कहता है कि तुम्हें अपने पिताजी से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि उनकी धन संपत्ति, ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने पिताजी से मिली हैं, तो उनके जो उन्होंने पाप किया है, जो गलत काम किया है, उसका दंड भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो राजा बड़े आराम से इस बात को कह डालता है कि जो संपत्ति पिता की होती है, मरने के बाद वो संपत्ति बेटे की हो जाती है। तो जिस प्रकार से संपत्ति बेटे की हो जाती है, उसी प्रकार उसके द्वारा किए गए पाप गुनाह भी बेटे को एक्सेप्ट करना चाहिए। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो राजा कहता है कि मैं तो पहली बार ही जब मैंने तुम्हें देखा था ना, तभी ही मैं समझ गया था कि ये जो केस है इसकी जड़ तुम ही हो, तो अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अब क्या होता है चिल्ड्रन? As he ordered a new stake to be made ready for the execution, as the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling,
of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. तो चिल्ड्रेन अब क्या हो गया, अब जो रिच मर्चेंट है उसको तो भाई मौत की सज़ा राजा ने सुना दी। तो अब मौत की तैयारी होने लग जाती है चिल्ड्रेन, और राजा के हुक्म के अनुसार स्टेक तैयार किया जाता है। स्टेक क्या होता है, जिस तरह से आप महाभारत में भाला देखते हो चिल्ड्रेन, पॉइंटेड सा भाला होता है, उसको पेट में घोंप दिया जाता है और वो भाला पेट के उस पार से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही औजार को स्टेक कहा जाता है। क्लियर। तो जब ये स्टेक राजा के ऑर्डर के अनुसार तैयार किया गया, शार्प किया गया, सब कुछ एकदम रेडी किया गया कि बस अब ये स्टेक से उस रिच मर्चेंट को सज़ा दी जाएगी। तो चिल्ड्रेन जब स्टेक को रेडी करके एकदम तैयार होने पर क्या हुआ, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज somehow too thin to be properly executed on the stake. और जब मिनिस्टर्स ने देखा, स्टेक को देखा और रिच मर्चेंट को देखा, तो मिनिस्टर ने ये पाया कि भाई ये जो स्टेक है ये तो मर्चेंट के लिए फिट नहीं है, क्योंकि जो मर्चेंट है चिल्ड्रन वो बहुत बहुत पतला है और उस पतले से मर्चेंट के ऊपर ये स्टेक फिट नहीं बैठेगी। ऐसा विचार था किसका चिल्ड्रन, ये मिनिस्टर का। तो मिनिस्टर ने जाकर के राजा से कहा कि जो स्टेक तैयार किया गया है उस स्टेक के लिए ये जो रिच मर्चेंट है वो बिल्कुल भी फिट नहीं है। अब ये जो राजा है ये बहुत परेशान हो गया। तो अब ये राजा क्या करता है चिल्ड्रन, आगे देखते हैं। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब देखिए चिल्ड्रन, दंड राजा ने रिच मर्चेंट को दिया, लेकिन क्योंकि स्टेक जो था, जो भाला जैसा मटेरियल था, वो रिच मर्चेंट के बॉडी के अनुसार फिट नहीं था। तो अब ये जो राजा है, अब इसने सोचा कि क्या किया जाए। तब उसने ये निर्णय किया कि ठीक है, इस स्टेक जिस आदमी के ऊपर फिट बैठे ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी। तो अब क्या होता है चिल्ड्रन, अब रिच मर्चेंट को असाइड कर दिया जाता है। अब स्टेक के अनुसार, यानी जो व्यक्ति स्टेक के अनुसार उचित होगा उस आदमी को ढूंढा जाने लगा। राजा ने ऐलान कर दिया कि इस स्टेक के अनुसार जो फिट बैठे उस आदमी को ढूंढ करके लाया जाए। अब आगे क्या होता है चिल्ड्रन, The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब देखिए चिल्ड्रन, जब ऐसे इंसान की तलाश होने लग गई जो कि स्टेक के लिए फिट बैठे, तो सिपाहियों ने उस डिसाइपल को देखा जो कि बहुत सारा खाना खा खा करके बहुत अधिक मोटा हो चुका था। तो सिपाहियों ने जब देखा कि ये जो डिसाइपल है ये अच्छा खासा मोटा हो गया है और उन्हें लगा कि स्टेक
के लिए इससे ज़्यादा फिट इस किंगडम में और कोई नहीं है। तो सिपाहियों ने डिसाइपल को पकड़ा और ज़बरदस्ती उसको राजा के पास ले जाने लगे। और जब राजा के पास खींच करके ले जाने लग गए तो ये जो डिसाइपल था चिल्ड्रन, वो क्या कहता है, What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सा अपराध किया है, मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। इस तरह से जो डिसाइपल है वो बार बार सिपाहियों से कहता है, That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. जो सिपाही थे, सिपाहियों ने उस डिसाइपल की बात को सुना और उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम जानते हैं कि तुम इनोसेंट हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन हम क्या करें, हमें राजा के आदेश का पालन करना है और क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इस किंगडम में कोई ऐसा मोटा आदमी नहीं है जो कि स्टेक के लिए फिट हो। और ऐसा कह करके जो सिपाही थे वो इस डिसाइपल को उस जगह पर लेके आ जाते हैं जहाँ पर उसको दंड देना होता है, यानी उस जगह पर लेके आते हैं जहाँ पर अब उसे दंड दिया जाएगा, यानी स्टेक से मारा जाएगा। अब जब डिसाइपल को उस जगह पर ला दिया जाता है चिल्ड्रन, अब वो याद करता है, क्या याद करता है, ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। उसे याद आता है अपने गुरु के वो शब्द जब उन्होंने कहा था डिसाइपल को कि चलो ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये सब मूर्ख है और कब क्या कर बैठे इसका भरोसा नहीं है। While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. तो चिल्ड्रन, जब इस डिसाइपल ने ये मान लिया कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो उसने सच्चे दिल से गुरु से प्रार्थना की और जब उसने प्रार्थना की तो गुरु ने क्या देखा, द गुरु saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. तो चिल्ड्रन, जब उसने सच्चे मन से डिसाइपल ने गुरु से प्रेयर करी तो उसकी प्रेयर गुरु तक पहुंच गई और गुरु ने उस जगह को, यानी जहाँ पर उसको सजा दी जा रही थी, गुरु जी जो थे उनको वो सारे विजन्स क्लियरली दिखाई दे रहे थे उनके माइंड में। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ मैजिक पावर्स था चिल्ड्रन। वो एक महात्मा थे, उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो फ्यूचर में क्या होगा ये सब जान लेते थे। तो अब जो डिसाइपल है वो उस डिसाइपल को, जो गुरु थे, वो अपने मन के आँखों से अच्छे से देख रहे थे कि डिसाइपल को राजा मारने के लिए तैयार है। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब
जो गुरुजी थे वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गए, यानी जहाँ पर इस डिसाइपल को सज़ा देने के लिए राजा तैयार था उस जगह पर तुरंत गुरु पहुँच आए। और अब ये जान गए थे, गुरुजी पहुँच आए और अब ये जान गए थे कि ये जो डिसाइपल है ये सिर्फ और सिर्फ फूड के लालच में, भोजन के लालच में वो यहाँ पर रह गया और आज उसके ऊपर ये भयानक खतरा आ गया। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. और जब वो गुरु उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर डिसाइपल को दंड दिया जा रहा था, देने वाले थे राजा, तो वहाँ पहुँचते ही ये जो गुरु है वो ज़ोर ज़ोर से डिसाइपल को डांटना शुरू कर दिए और उसके बाद नज़दीक जा कर के डिसाइपल के कान में उन्होंने कुछ कहा और उसके बाद देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, और उसके बाद राजा के पास गए। यानी पहले तो डिसाइपल को बहुत ज़्यादा डांटा, फिर उसके नज़दीक जा कर के डिसाइपल के कान में कुछ कहा और उसके बाद राजा के पास गए और फिर राजा से बहुत ही प्रेम पूर्वक ढंग से कहा, पूछा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। राजा से अब ये गुरु प्रश्न करते हैं कि हे राजन, तुम तो सबसे बुद्धिमान हो, तो तुम ये बताओ कि कौन बड़ा है, गुरु की डिसाइपल। अब राजा क्या जवाब देता है, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। राजा कहता है यकीनन गुरु ही सबसे ग्रेट है, महान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ये बताओ कि तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछा क्यों। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो राजा ने कहा कि अगर गुरु बड़ा होता है, गुरु ग्रेट होता है, तो पहले मुझे स्टेक पर रखो और मेरे डिसाइपल को मेरे बाद स्टेक पर रखना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब जो डिसाइपल है, जब डिसाइपल ने अपने गुरु को के मुँह से ये सुना कि गुरुजी राजा से ये कह रहे हैं कि मुझे पहले मौत की सज़ा दो और उसके बाद मेरे डिसाइपल को दो, तो जब ये बातें डिसाइपल ने सुनी तो वो सब कुछ समझ गया और अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि मुझे पहले लाया गया है, इसलिए मौत की सज़ा पहले मुझे मिलनी चाहिए। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. और अब क्या होता है चिल्ड्रन, अब गुरु और डिसाइपल आपस में ही लड़ाई करने लग जाते हैं कि मौत की सज़ा पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। गुरु कहते हैं कि पहले मौत की सज़ा मुझे दो, डिसाइपल कहता है नहीं, मुझे पहले लाया गया है यहाँ पे, तो मौत की सज़ा पहले मुझे मिलनी चाहिए। The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because he needed a fat man for the stake. अब ये जो राजा है पजल्ड हो जाता है ये दोनों की लड़ाई सुन कर के कि पहले मुझे मारा जाए, पहले मुझे मारा जाए, वो बहुत परेशान हो जाता है। तो ये जो राजा है ये गुरु से पूछता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो। हमने तो इस डिसाइपल को इसलिए चुना क्योंकि हमारे स्टेक के लिए इससे अतिरिक्त कोई भी उपयुक्त व्यक्ति है ही नहीं इस हमारे किंगडम में, इसीलिए तो हमने इसको चुना है।
लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो भाई? यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु ने कहा कि राजा से गुरु जी कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, तुम्हें मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, तुम मुझे पहले मारो, यानी मुझे पहले मौत की सज़ा दो। अब ये जो राजा है हैरान हो जाता है चिल्ड्रेन, कहता है वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अब राजा बोलता है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है, तुम तो वाइज मैन हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम मुझे रीज़न बता सकते हो कि आखिर तुम क्यों मरना चाहते हो। अब क्या होता है चिल्ड्रन, आगे देखते हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। अब जो गुरु जी हैं उन्होंने राजा से कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो पहले कि तुम मुझे ही पहले मौत की सज़ा दोगे। अब क्या होता है, द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड्स, द गुरु टुक हिम असाइड ऑफ द सर्वेंट्स earshot and whispered to him। अब राजा ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें ही मौत की सज़ा पहले दूंगा। और इस पर गुरु जो राजा को लेके जाता है किनारे पर, जिससे कि कोई भी सर्वेंट गुरुजी की और राजा की बातचीत ना सुन सके। इसीलिए जो गुरुजी हैं वो राजा को किनारे में ले जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। कहते हैं राजा, तुम्हें मालूम है कि हम दोनों क्यों इसी समय मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। और उसके बाद गुरुजी कहते हैं, हम और हमारा ये शिष्य पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं और हमें इस तरह की सिटी कहीं देखने को नहीं मिली और आपकी तरह कोई राजा नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। और कहता है कि ये जो स्टेक है वो एक ऐसा स्टेक है जो कि न्याय करेगा, भगवान के द्वारा उचित न्याय ये स्टेक करेगा। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। और ये जो स्टेक है अभी नया है और अभी तक किसी भी क्रिमिनल को इससे मारा नहीं गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। और कहता है कि जो भी इस स्टेक से मारा जाएगा वो एक राजा के रूप में पैदा होगा इसी कंट्री में। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और आगे बोलता है जो दूसरी बार इस स्टेक से मरेगा वो फ्यूचर में इस कंट्री का मिनिस्टर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है चिल्ड्रेन, कि गुरु जी ने इस राजा को बेवकूफ़ बनाया और ये कहा कि जो इस स्टेक से, जिसकी मौत इस स्टेक से पहले होगी वो मरने के बाद इस कंट्री का राजा होकर के जन्म लेगा, और जो दूसरे नंबर पर इससे इस स्टेक से मरेगा वो मरने के बाद इस कंट्री का मिनिस्टर होकर के पैदा होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। और हम लोग अपने इस जीवन से बहुत परेशान हैं। इट वुड बी नाइस टू enjoy ourselves as king and
मिनिस्टर फॉर अ वाइल। और अब हम राजा और मिनिस्टर का जीवन जीना चाहते हैं, और जिस तरह से राजा और मिनिस्टर अपने जीवन को एंजॉय करते हैं, उसी तरह से अब हमारी भी अभिलाषा है कि हम भी ऐसा जीवन जिए। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। और उसके बाद जो गुरुजी हैं वो राजा से कहते हैं कि राजन, अब तो मैंने आपको सारी हकीकत बता दी, इसलिए अब आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं सारी सच्चाई आपको बता दूंगा तो आप मुझे ही पहले मौत की सज़ा देंगे। तो अब आप मुझे पहले मौत की सज़ा दीजिए। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अब राजा सोच में पड़ गया। क्यों सोच में पड़ गया चिल्ड्रेन? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके राज्य पर कोई दूसरा व्यक्ति शासन करे। He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. अब राजा ने ऑर्डर कर दिया और जो मौत की सज़ा मिलने वाली थी डिसाइपल को, उसको पोस्टपोन कर दिया और गुप्त रूप से उसने मिनिस्टर से परामर्श लिया, यानी बातचीत की। It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on to the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. तो ये राजा जो है वो मंत्री से क्या विचार विमर्श करता है चिल्ड्रन? वो मिनिस्टर से कहता है, मंत्री से कहता है कि इट्स नॉट राइट फॉर अस, ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा कि हमारा जो राज्य है अगले जन्म में ये किसी दूसरे का राज्य हो जाए। इसलिए लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ, इसलिए चलो हम लोग ही चलते हैं और स्टेक से खुद ही मर जाते हैं, ताकि अगले जन्म में हम राजा और तुम मिनिस्टर के रूप में फिर से इस राज्य पर राज करेंगे। होली मैन, डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, एंड द मिनिस्टर एग्रीड। और उसके बाद राजा मंत्री से कहता है कि देखो, ये जो गुरु है ये एक होली पर्सन है और ये एक महात्मा होने के कारण ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते, तो इनकी बात सच है। इसीलिए अगर हमें ये राज सिंहासन अगले जन्म में भी चाहिए तो हमें आज मरना पड़ेगा, यानी स्टेक से हमें मरना पड़ेगा। तो मिनिस्टर राजी हो गया। आगे क्या होता है चिल्ड्रन, देखते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो चिल्ड्रन, अब ये जो राजा है ये गुरु की बात को सच मान बैठता है और अब ये एग्जीक्यूशनर्स को कहता है कि हम आज रात को क्रिमिनल्स तुम्हारे पास सेंड करेंगे, यानी भेजेंगे। और उसके बाद कहता है कि जो तुम लोग के पास पहला आदमी आएगा उसे तुम पहले मारना, और उसके बाद जो दूसरा आदमी आएगा उसे तुम बाद में मारना। और इस तरह से ये जो राजा है ये एग्जीक्यूशनर को सारी बातें साफ साफ बता देता है कि तुम्हें ऐसा काम करना है आज रात
को. That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. और फिर चिल्ड्रन क्या होता है कि अब ये जो उसी रात को ये जो राजा है और ये जो मिनिस्टर है ये क्या करते हैं चिल्ड्रन, ये उसी जेल में जाते हैं जहाँ पर इन्होंने डिसाइपल को और गुरु को बंद किया होता है, और उनको छोड़ देते हैं और उनके भेष में खुद उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने एग्जीक्यूशनर्स को कहा था कि जो पहले आएगा उसे पहले मारना, जो बाद में आएगा उसे बाद में मारना. तो ये जो राजा और मंत्री थे, एक ने जो राजा था उसने गुरु का भेष बना लिया और जो मंत्री था उसने डिसाइपल का भेष बना लिया और रात को उस जगह पर पहुँचे. तो जो एग्जीक्यूशनर था राजा के अनुसार उसने राजा को पहले मार दिया, क्योंकि उसने कहा था ना राजा ने जो पहले आएगा उसको पहले मारना. तो राजा पहले गया तो उस एग्जीक्यूशनर ने राजा को पहले मारा और उसके बाद उसका मिनिस्टर गया और फिर मिनिस्टर को उसने बाद में मार दिया. When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked. और जब इनकी मौत हो गई तो नेक्स्ट डे इनकी बॉडीज़ को चील कौवों के सामने फेंक दिया गया. तब लोग हैरान हो गए. क्यों हैरान हो गए चिल्ड्रन? They saw before them the dead bodies of the king and the ministers. हैरान इसलिए हो गए चिल्ड्रन क्योंकि जिन बॉडीज़ को चील कौवे खा रहे थे वो और किसी की बॉडीज़ नहीं थे चिल्ड्रन, बल्कि उन्हीं के राजा और मंत्री की डेड बॉडीज़ थी. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन. अब ये जो राज्य है, राज्य में रहने वाले लोग हैं, सब बहुत ही कन्फ्यूजन में हो गए कि आखिर क्या बात है, ऐसे कैसे हो गया कि राजा और मंत्री मारे गए. तब क्या होता है चिल्ड्रन? ऑल नाइट दे मोन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. अब जो वहाँ की प्रजा थी, पब्लिक थी, वो पूरी रात रोती रही और आपस में अपने फ्यूचर के बारे में, अपने राज्य के बारे में कि अब क्या होगा हमारे राज्य का, इसकी चिंता करने लग गए और रोने लग गए. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तो कुछ लोगों को अचानक ध्यान आया गुरु जी के बारे में और उनके डिसाइपल के बारे में. तो अब ये जो लोग थे वो लोग गुरु के पास, डिसाइपल के पास जब पहुँचे तो उस समय वो लोग वो टाउन को छोड़ने ही वाले थे, बिना किसी को बताए वो छोड़ रहे थे उस राज्य को. तभी क्या होता है, लोग जो ये जो किंगडम के लोग होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन. तो सारे के सारे लोग उस डिसाइपल और गुरु के पास आते हैं ना चिल्ड्रन. तो ये जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि हमें एक राजा चाहिए और मिनिस्टर चाहिए. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. तो जो
बाकी के लोग होते हैं वो एग्री हो जाते हैं और वे बेगिंग करते हैं गुरु से और डिसाइपल से कि गुरु से आग्रह करते हैं कि आप हमारे राजा बन जाइए और डिसाइपल से आग्रह करते हैं कि वो उनके मिनिस्टर बन जाएं। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. अब यहाँ पर होता क्या है, जब लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि नहीं नहीं गुरुजी आप हमारे राजा बन जाइए और डिसाइपल से कहा कि आप हमारे मंत्री बन जाइए, तो डिसाइपल को तो ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो बहुत जल्दी मान गया कि ठीक है मैं मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गुरु को मनाना बहुत ही मुश्किल था। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. बार बार मिन्नत के बाद गुरुजी भी तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने लोगों से एक आग्रह किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो ओल्ड लॉज हैं, यानी जो राजा ने ये जो नियम कानून बनाए हैं कि भाई रात का काम दिन में होगा और दिन का काम रात में होगा, तो सबसे पहले हमें इस लॉ को हटाना पड़ेगा। ये जो कानून, ये जो नियम है, इस नियम को हमको तोड़ना पड़ेगा, यानी हम इस नियम को अब और अधिक फॉलो नहीं करेंगे। लोगों ने भी साथ दिया, क्योंकि लोग भी इस तरह से जीवन जीना नहीं चाहते थे और उन्होंने ये तय कर लिया कि जैसा गुरुजी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो चिल्ड्रन, फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से night would again be night and day would again be day and you could get nothing for a doo-doo. It became like any other place. और तब से वो जो मूर्खों का राज्य था, अब उसकी बागडोर गुरुजी के पास चली आई, गुरुजी के शिष्य के हाथों में आ गई। तो अब वहाँ के जो नियम मूर्ख राजा ने बनाए थे, वो सारे नियमों को तोड़ दिया गया और अब किसी को रात में दिन का काम नहीं करना है और दिन में रात का काम नहीं करना है, और कोई भी वस्तु एक डूडू की नहीं मिलेगी। ये ऐलान हो गया, यानी जीवन जैसा पहले चलता था वैसे ही फिर से चलने लग गया। और इस तरह से लोगों को, वहाँ के लोगों को अपने उस मूर्ख राजा से छुटकारा मिल गया। चिल्ड्रन, तो ये जो छुटकारा मिला, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु के विजडम के वजह से मिला। अगर गुरुजी ने अपनी बुद्धि का यूज़ करके किंग को बेवकूफ़ न बनाया होता, तो आज यहाँ की जनता उस राजा के नियमों को पालन करते करते दुखी ही रहती। तो चिल्ड्रन, होप you would have understood the chapter well. We'll meet with some other topic in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thanks for watching.